हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गति, मोशन और न्यूटन का नियम भी पढ़ेंगे दोस्तों। इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिलता है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलो दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं हम। तो चलिए दोस्तों, गति क्या है दोस्तों, चलिए जानते हैं। तो गति का मतलब क्या होता है, इसके बारे में पढ़ाई करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यदि कोई वस्तु अपनी स्थित अपने चारों ओर की वस्तु की अपेक्षा बदलती रहती है तो उस वस्तु की इस स्थिति को गति कहते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे कोई एक इंसान खड़ा है, यहाँ पे एक इंसान खड़ा है और वो इंसान चलकर यहाँ पे जाता है। तो ये चलकर जो गया उसी को ही हम क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं इसको। जैसे दोस्तों मान लीजिए कि नदी में चलती हुई नाव, एक नदी में नाव है जो चलती रहती है, उसी को क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। जैसे वायुयान उड़ता हुआ या वायुयान मतलब जहाज जो उड़ता है उसको भी क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे एक लड़का है और यहाँ पे फुटबॉल है, ये स्थित पे मतलब रहता है यहीं पे स्थित पे है, और ये जैसे पैर से मारा तो ये उड़ के सीधा जा रहा है यहाँ पे। जैसे ये उड़ रहा है मतलब दोस्तों हवा में है, तो ये मोशन मतलब मोशन है, गति, वहां पे जा रहा है दोस्तों। तो इसको ही बोलते हैं दोस्तों गति दोस्तों। अगला पढ़ते हैं दूरी, डिस्टेंस। तो दूरी क्या होता है दोस्तों, चले जानते हैं। तो दोस्तों किसी किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई को वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। कोई भी इंसान है दोस्तों, मान लीजिए एक इंसान यहाँ पे है और ये इंसान यहाँ से चलकर यहाँ पे जाता है, तो ये तो मोशन हुआ, गति भी हुआ। लेकिन दोस्तों इस एक इंसान यहाँ पर गया तो कोई डिस्टेंस बना, यहाँ पे गया कोई इतना किलोमीटर गया, इतना मीटर गया, इतना मतलब कुछ समय लगा। तो यहाँ पर जाते समय कोई तो मतलब किलोमीटर लगेगा, इतना किलोमीटर गया, और ये किलोमीटर कितना दूर गया मतलब कितना समय भी लगा होगा दोस्तों। समय तो लगता ही दोस्तों, कोई भी कहाँ पर जाने के लिए समय भी लगता है। तो इसी को बोलते हैं दूरी दोस्तों। जैसे मान लीजिए कोई इंसान मतलब ये यहाँ पे घर है, अब ये घर है दोस्तों, तो ये घर क्या होता है, डिस्टेंस। तो मान लीजिए कि कोई यहाँ से साइकिल एक लड़का लेके जा रहा है, तो साइकिल से क्या हुआ कि यहाँ पे गया, घर पे गया, तो घर पे जा रहा है दोस्तों, तो उसका घर कितना दूर है उतना जा रहा है, कितना डिस्टेंस से वो जा रहा है दोस्तों, और कितना समय लगेगा वो भी देखेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे भी इधर से भी जा रहा है दोस्तों, यहाँ से फिर इधर जाएगा, तो उसको भी समय लगेगा, उतना ही दूरी लगेगा दोस्तों। तो इसी को बोलते हैं दूरी दोस्तों। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि जो दूरी होती है वो अदिश राशि होती है, दूरी जो रहती है वो अदिश राशि है, तथा इसका इसका एसआई यूनिट मीटर होता है। क्या होता है, इसका एसआई मात्रक मीटर में होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला पढ़ते हैं हम। चलिए दोस्तों अगला पढ़ते हैं विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या होता है दोस्तों, चलिए जानते हैं दोस्तों। तो किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति मतलब शुरुआती स्थिति और अंतिम स्थिति के माध्यम के सबसे कम दूरी वाले पाथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए दोस्तों कि मान लीजिए कि कोई यहाँ पे ग्राउंड है, कोई फुटबॉल का मैच चल रहा है, हमें जाना है घर से फुटबॉल मैच देखने के लिए। तो ये रास्ता एक बना है दोस्तों कि यहाँ से जाना है 4 किलोमीटर, फिर कट के जाना है 3 किलोमीटर। तो टोटल कितना हुआ, 7 किलोमीटर हो रहा है दोस्तों। तो 7 किलोमीटर को हम क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। अब उसी को दोस्तों हम शॉर्टकट में यहीं से शुरू कर दे जाने के लिए, तो ये 5 किलोमीटर होता है। तो 5 किलोमीटर जो डिस्टेंस हो रहा है उसको ही बोलते हैं दोस्तों विस्थापन। दोस्तों इसी को बोलते हैं विस्थापन दोस्तों विस्थापन जो है ये सदिश राशि है। विस्थापन जो है एक सदिश राशि है दोस्तों, तथा इसका एसआई मात्रक मीटर में होता है, मतलब ये मीटर में कन्वर्ट होता है दोस्तों, ये मीटर में होता है दोस्तों। अगला पढ़ते हैं दोस्तों चाल, स्पीड। तो ये क्या होता है दोस्तों, चले जानते हैं दोस्तों। तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और उस दूरी को तय करने में लगे समय को अनुपात को चाल कहते हैं दोस्तों। ये क्या कह रहे हैं दोस्तों, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। कोई मान लीजिए कि यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है और ये स्कूल है दोस्तों, ये क्या है, स्कूल है। तो यहाँ पे जाते समय हम यहाँ से घर से कार लिए और जा रहे हैं, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो जो दूरी बनेगी मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में, घर से स्कूल तक जाने में जो दूरी बनेगी और जो समय लगेगा वो इक्वल रहेगा, उसी को बोलते हैं चाल। क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं चाल दोस्तों। और दोस्तों चाल एक अदिश राशि है, चाल जो है एक अदिश राशि है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला पढ़ते हैं हम। तो अगला है फॉर्मूला इसका दोस्तों। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी अपॉन समय, दूरी अपॉन समय। ये चाल का फॉर्मूला है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला पढ़ते हैं हम। अगला पढ़ते हैं वेग मतलब वेलोसिटी। तो ये क्या होता है दोस्तों, चलिए जानते हैं दोस्तों। तो किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। विस्थापन क्या होता है दोस्तों, जो शॉर्टकट है,
शॉर्टकट तरीके मतलब जाते हैं उसको विस्थापन बोलते हैं, और प्रति सेकेंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों कि मान लीजिए कि एक कार है, एक इस दिशा में जा रही है, एक इस दिशा में जा रही है, इन दोनों की कार की स्पीड जो है एक समय एक मतलब इक्वल है, और वेलोसिटी इनका इक्वल नहीं है। सो जैसे मान लीजिए इनका 25 रहेगा, -25 है और +25 है, इन दोनों को बोला जाए कि जाइए और आइए, मतलब कोई रेस होता है तो कोई कार एक ही जीतेगी दोस्तों। तो कोई भी शॉर्टकट में आके वो जो जगह पर तय किया गया है वहां पे आ जाए तो उसको बोलते हैं वेग, मतलब वेलोसिटी दोस्तों। और दोस्तों वेलोसिटी जो होता है, वेग होता है, एक सदिश राशि होता है। वो वेलोसिटी एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड इसका एसआई मात्रा होता है दोस्तों। और दोस्तों इसका फॉर्मूला है विस्थापन अपॉन समय इसका फॉर्मूला दोस्तों। और अगला पढ़ते हैं मोमेंट, मतलब संवेग। तो मोमेंट क्या होता है दोस्तों, चलिए जानते हैं दोस्तों। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु को संवेग कहते हैं, मतलब मोमेंट कहते हैं। किसको? द्रव्यमान और वेग को, मतलब वेलोसिटी को। तो दोस्तों ये क्या होता है, चलिए एग्जांपल के तौर पर देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि V4 में है, तो एक कार आगे चल रही है, एक कार जो है एक सड़क पर आगे चल रही है, ऊपर पीछे एक ट्रक है, तो इन दोनों को इक्वल में है। लेकिन क्या हुआ दोस्तों कि ट्रक की स्पीड बढ़ी, तो जो ट्रक की स्पीड बोल रहा है कि आगे मेरे को जाना है, तो किसको क्या करेगा दोस्तों, तो कार वाला भी अपना स्पीड आगे करेगा, मतलब ये भी क्या करेगा, अपना टाइम और डिस्टेंस को कवर करेगा। तो ये भी जा सकती है और ये भी दोनों जा सकती है, तो इसी को बोलते हैं मोमेंट, मतलब संवेग दोस्तों। और दोस्तों संवेग जो मोमेंट है एक सदिश राशि है। क्या है दोस्तों? एक सदिश राशि है दोस्तों। और दोस्तों इसका एसआई मात्रक होता है किलोमीटर पर सेकेंड इसका एसआई मात्रक होता है दोस्तों। और इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू वेग, मतलब द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला पढ़ते हैं हम। अगला पढ़ते हैं त्वरण, मतलब एक्सीलरेशन। तो ये क्या होता है दोस्तों, चलिए जानते हैं दोस्तों। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, मतलब एक्सीलरेशन कहते हैं। ये क्या होता है, चलिए एग्जांपल के तौर पर देखते हैं दोस्तों। कि मान लीजिए दोस्तों कि कोई एक इंसान है, बोलता है दौड़ने जाना है मेरे को, तो शुरू में कैसा दौड़ेगा, नॉर्मली दौड़ेगा दोस्तों, मतलब नॉर्मली मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ही दौड़ पाएगा शुरू में। अब वही दोस्तों मतलब मान लीजिए डेली दौड़ रहा है, मतलब 2 महीना हो गया दौड़ते हुए उसको, तो कैसा दौड़ेगा, खूब स्पीड में दौड़ेगा और उसका टाइमिंग में 5-10 किलोमीटर दौड़ेगा। तो ये क्या हुआ, एक परिवर्तन हुआ। परिवर्तन को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। शुरू में कैसा दौड़ रहा था 1 किलोमीटर, 1 महीने के बाद कैसा दौड़ रहा है दोस्तों, वो 10 किलोमीटर दौड़ रहा है। इसको परिवर्तन को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसका मात्रक, मतलब इसका ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका ऐसा ही मात्रक होता है। तथा यह एक सदिश राशि है, एक्सीलरेशन है जो एक सदिश राशि है दोस्तों। और दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है वेग अपॉन समय, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। अगला पढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला है बल, मतलब फोर्स। तो ये क्या होता है दोस्तों, चलिए जानते हैं दोस्तों। तो द्रव्यमान के साथ वस्तु का एक परस्पर क्रिया है जो दोस्तों वस्तु के वेग को बदलने का कारण बनता है। ऐसे एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए दोस्तों कि एक क्या है, द्रव्यमान के साथ वस्तु का एक परस्पर क्रिया है, मतलब जो वस्तु के वेग को बदलने का कारण बनता है दोस्तों। एक बल है, मतलब बल क्या है दोस्तों, कि कोई मतलब एक टायर है दोस्तों, एक इंसान टायर को उठाया है, तो ये उठाने का कारण क्या है, मतलब एक ताकत से उठाए, मतलब बल से उठाए, तो इसी को बल। ऐसे कोई बोला गया आपको कि एक टेबल को उठाकर किसी दूसरे जगह पर रखना है, तो आप कैसे उठाएंगे, आप अपने बल के हिसाब से उठाएंगे दोस्तों, बल के ताकत के हिसाब से उठाकर वहां पर रख देंगे, इसी को बोलते हैं बल दोस्तों। और दोस्तों बल जो है एक सदिश राशि है, दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला पढ़ते हैं हम। अगला पढ़ते हैं न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन के गति के नियम क्या है दोस्तों, चलिए जानते हैं दोस्तों। दोस्तों 1687 ईस्वी में सर आइजक न्यूटन, ये पूरा नाम है न्यूटन का, सर आइजक न्यूटन ने सबसे पहले अपनी पुस्तक, मतलब उन्होंने एक किताब में लिखी थी इसको, इसकी किताब के नाम थी इसको प्रिंसिपिया। क्या नाम था, प्रिंसिपिया एक किताब का नाम था जिसने न्यूटन ने लिखा था इसको। इसमें न्यूटन ने लिखा था कि गति के नियमों का प्रतिपाद किया था, मतलब मोशन, मतलब ग्रेविटी का खोज का नियमों का प्रतिपाद, मतलब उसमें लिखा था दोस्तों। ये 3 प्रकार के नियम थे, और कौन कौन से जो है थे दोस्तों, चलिए जानते हैं दोस्तों।
तो प्रथम नियम के बारे में पढ़ते हैं हम। दोस्तों, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, मतलब कोई वस्तु है रुकी है, तो वह विराम अवस्था में रहेगी। कोई वस्तु रुकी है तो रुकी मतलब जहां पे है वहीं पर रहेगी। यदि वह एक समान चाल के सीधी रेखा में चल रही है, तो कोई इंसान एक समान रेखा में चल रहा है तो वह वैसे ही चलती रहेगी जब तक कोई उसको बाह्य बल ना लगाकर उसे वर्तमान अवस्था में परिवर्तित ना किया जाए। कोई मान लीजिए कोई इंसान चल रहा है, तो उसको क्या चलते समय कोई आकर धक्का ना दे दे, तब तक वो इंसान गिरेगा नहीं, तब तक वो चलता ही रहेगा। तो उसको कोई धक्का दे दे तो वो अपने अलग वर्तमान अवस्था में आ जाएगी। और इसको बोलते हैं जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किसको? न्यूटन के प्रथम नियमों को। और दोस्तों एक ऐसे है, चले जानते हैं, पहले एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। और तो जैसे मान लीजिए कोई चलती हुई मोटर कार है, कोई गाड़ी चल रही है, वो अचानक रुक जाए, उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाए। कोई मान लीजिए कोई आप बस में जाते हैं तो खड़े होकर जाते हैं, तो बस वाला क्या करता है, अचानक ब्रेक मारता है। तो आप ऐसे बैठे रहते हैं, अब अचानक ब्रेक मारने से कैसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। अचानक ब्रेक मारने से ऐसे हो जाते हैं। तो ये न्यूटन के पहले नियम के अनुसार होता है। अगला ऐसे मान लीजिए कि एक पहाड़ी से ढुलती हुई एक गेंद तब तक ढुलती रहेगी तब तक कि उसे घर्षण या अन्य बल के रोक नहीं देते। जैसे कोई मान लीजिए कोई पहाड़ है, तो पहाड़ से एक ऐसा बॉल गिर रहा है, तो ये जब तक गिरती रहेगी तब तक कोई इसका सपोर्ट नहीं मिल जाए रोकने के लिए, तब तक कोई एक इंसान ना उसको उठा के रोक ले, तब तक ये डुगुरती रहेगी इसको। तो ये बोलता है प्रथम नियम, मतलब न्यूटन का पहला नियम यही बोलता है इसको। चलिए से दोस्तों इसका दूसरा नियम पढ़ते हैं हम। अगला है दोस्तों दूसरा नियम। तो दूसरा नियम क्या कहता है दोस्तों, चलिए जानते हैं दोस्तों। तो किसी वस्तु पर लगाया जाने वाला बल वस्तु के रेखीय संवेग के परिवर्तन की दर समानुपाती होता है दोस्तों। कोई भी वस्तु पर अगर बल लगाएंगे तो उसका संवेग का परिवर्तन समानुपाती होता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कोई एक बलून है, वो बलून में हवा भर दिए और दोनों तरफ से बल लगाते हैं, तो वो क्या होगा दोस्तों, वो पीछे की ओर अपने चिपकेगा दोस्तों। तो इसको बोलते हैं दूसरा नियम। अतः दोस्तों ये क्या कहना चाहता है कि यह न्यूटन के दूसरा नियम के यह स्पष्ट है कि बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। जो है दूसरा नियम, ये द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है दोस्तों। और दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये दूसरा नियम का फॉर्मूला दोस्तों। और उदाहरण समझते दोस्तों। तो उदाहरण ये कह रहा है कि क्रिकेट का कोई खिलाड़ी जब तीव्र गति से आती हुई गेंद को पकड़ता है, कोई मार देखते आप क्रिकेट देखते होंगे तो कोई खिलाड़ी रहता है, वो बल्ले से बॉल को मारा, ऊपर की ओर बॉल गया, तो तीव्र गति से नीचे की ओर आता है, तो एक खिलाड़ी उसको पकड़ने के लिए जाता है दोस्तों, तब वो अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है। जब दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक गेंद पकड़ लेता है दोस्तों, यहाँ पे एक गेंद पकड़ लेगा तो वो थोड़ा नीचे की ओर आता है, नीचे की ओर हाथ करता है, तभी वो प्रॉपर कैच कर पाता है। अगर ऊपर ही कैच रखेगा, हाथ को रखेगा, तो ऊपर से मतलब क्या होगा, हाथ पर आएगा फिर उछल के गिर जाएगा नीचे, तो नीचे होता है। तो मोशन ग्रेविटी का काम आता है दोस्तों। ये होता है दूसरा नियम। तो चलिए दोस्तों अगर तीसरा नियम पढ़ते हैं, तो तीसरा नियम क्या कहना चाहता है, चलिए जानते हैं दोस्तों। तो प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रक्रिया होती है। कोई मान लीजिए ये होता है एक्शन एंड रिएक्शन। तीसरा नियम क्या कहता है, एक्शन एंड रिएक्शन। आप कोई भी एक्शन करेंगे तो उसका रिएक्शन जरूर होगा। जैसे आप मान लीजिए कोई एक टेबल है, टेबल पर जोर से हाथ मारेंगे, तो एक्शन तो आप किए लेकिन आपको हाथ में चोट लगेगा और टेबल को भी चोट लगेगा, तो एक आपको रिएक्शन हुआ। तो ये होता है एक्शन एंड रिएक्शन। इसका उदाहरण क्या है दोस्तों, कि एक तैराक जब अपने हाथों से पानी को पीछे धकेलने लगता है, आप देखे होंगे एक बोट पे दोनों बाजू नाव लगा रहता है, मतलब चाबुक लगा रहता है, वो दोनों हाथों से अपने हाथों को धक्का देता है, तो ढकेलते हुए पानी की तैराक को उतनी ही प्रतिक्रिया से आगे की ओर धकेला जाता है। जैसे आप मान लीजिए नाव में बैठते हैं, तो आप हाथों के दोनों को पानी की ओर ढकेलते हैं, तो उस आप एक्शन करते हैं, फिर रिएक्शन होता है। आप धक्का जैसे पानी की ओर मारेंगे तो आगे भागेगा, आप मारेंगे फिर आगे भागेगा। तो यही होता है एक्शन एंड रिएक्शन। तो और दूसरा समझ लीजिए, तो जब बंदूक चलाई जाती है, जब बंदूक आप चलाएंगे तो गोली जिस समय से आगे बढ़ती है, अगर मान लीजिए बंदूक जब चलाएंगे, जिस समय गोली आगे बढ़ेगी वो क्रिया बंदूक की उतनी ही पीछे की ओर प्रतिक्रिया लगेगी। आप जिस समय गोली चलाएंगे
उस समय उतने ही आप पीछे की ओर करेंगे, मतलब पीछे आएंगे दोस्तों। तो ये होता है एक्शन एंड रिएक्शन दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला पढ़ते हैं हम। अगला पढ़ते हैं संवेग संरक्षण नियम। तो ये क्या होता है दोस्तों, चले जानते हैं। तो दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद रहता है। ये कहना चाहता है दोस्तों कि दो वस्तु जो रहेगा वो संवेग के पहले और संवेग के बाद जो टकराते हैं उसका, जबकि जब उन पर कोई असंतुलित बल ना कार्य कर रहा हो, कोई भी बल ना कार्य कर रहा हो, तो अतः दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया को अपरिवर्तनीय असंरक्षण कहा जाता है। जैसे अब मान लीजिए कोई गाड़ी जाती है, एक उधर से आती है एक इधर से आती है, टकराने से पहले और टकराने के बाद कुछ तो रिएक्शन होता है इसको, तो उसको बोलते हैं संवेग संरक्षण नियंत्रण। और दोस्तों उदाहरण के लिए मान लीजिए बंदूक से गोली छोड़ते समय बंदूक द्वारा गोली के बाद एक वेग प्रदान किया जाता है, मतलब गोली से छोड़ने से पहले बंदूक द्वारा गोली को एक वेग में प्रदान किया जाता है, मतलब एक निशाने पर रखा जाता है कि मैं इसको ही मारना चाहता हूं मैं। उसी प्रकार के उस जैसे गोली से आगे की दिशा में वेग को संवेचन उत्पन्न होती है, वैसे ही वो आगे भागता है। तो जिस समय आप वो टारगेट करके किए हैं उसको मारने के लिए, तो वो आप मार देंगे, चाहे टारगेट मिस होगा चाहे नहीं होगा। तो यही है कि योग से पहले और योग के बाद आप क्या सोचना चाहते हैं, ये संवेग संरक्षण का नियम है दोस्तों। और दोस्तों मान लीजिए कि रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत भी संवेग संरक्षण का आधारित होता है। जो रॉकेट ऊपर जाना है, जैसे मान लीजिए रॉकेट रहता है, कोई बोलेगा कि हमें पृथ्वी के सरफेस पे रखना है, चांद पर भेजना है, मंगल ग्रह पर भेजना है, तो ये किसका सिद्धांत है, संवेग संरक्षण नियम का सिद्धांत है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला पढ़ते हैं हम। अगला पढ़ते हैं दोस्तों, तो अगला है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो ये क्या होता है दोस्तों, चलिए जानते हैं दोस्तों। तो पहला पढ़ते हैं कार्य। तो कार्य क्या है, चलिए जानते हैं दोस्तों। तो जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से वह वस्तु बल की दिशा में कुछ विस्थापन होता है तो उसे कार्य कहते हैं। क्या होता है, विस्थापन जो होता है उसको हम कार्य कहते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। तो कार्य एक अदिश राशि है, कार्य जो है एक अदिश राशि है। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, कि मान लीजिए कोई एक टेबल को उठाकर यहाँ पे रखना है, टेबल को उठाकर यहाँ पे रखना है इसको, तो कोई बल लग रहा है, बल लगेगा तभी तो यहाँ पर कुछ कार्य होगा। तो यहाँ पे बल लगाकर यहाँ पर धक्का देकर यहाँ पर लेके आए तो बल लगा और कुछ कार्य हुआ। यहाँ से उठाकर यहाँ पर रखने में क्या है, कार्य रखा, कार्य है दोस्तों। और यहाँ पे कुछ विस्थापन हुआ, इतना दूरी में इसका कोई विस्थापन हुआ। और यहाँ पे बी में क्या कहना चाहता है दोस्तों, कि कोई मान लीजिए घर बनाए, तो आप घर को, एक दीवार को आप धक्का देंगे तो थोड़ी आगे जाएगा, थोड़ी उठ पाएगा दोस्तों, तो नहीं हो पाए ऐसा करना। नहीं आप जिद करेंगे, नहीं मैं उठा कर रखूंगा उसको उठा कर दे दूंगा वहां पे, तो नहीं होगा। तो इसका क्या होगा, विस्थापन जीरो होगा दोस्तों, विस्थापन जीरो होगा दोस्तों। और दोस्तों बल का फॉर्मूला, मतलब कार्य का फॉर्मूला होता है दोस्तों, बल इंटू विस्थापन। बल इंटू विस्थापन एक कार्य का फॉर्मूला है दोस्तों। और दोस्तों इसका एसआई मात्रा जूल होता है। बल कार्य का दोस्तों एक कार्य का एसआई मात्रा जूल होता है। और सीजीएस का क्या होता है, मात्रा अर्ग होता है। क्या होता है, अर्ग होता है दोस्तों। और दोस्तों उदाहरण है कि टेबल को हिलाना, टेबल को हिलाएंगे कुछ बल हुआ और कुछ कार्य हुआ दोस्तों। टेबल को उठाकर वहां पर रख दिए तो बल और कुछ कार्य हुआ दोस्तों। और एक दरवाजे को धक्का देना, एक दरवाजे को आप धक्का देंगे तो उसको खींचना, दरवाजों को खींचना, मतलब एक दरवाजे को धक्का देना और खींचना, और उसको क्या करना, ठहराना, एक का हुआ, एक बल हुआ, एक कार्य लगा दोस्तों। अगला पढ़ते दोस्तों। तो अगला है पावर, शक्ति। तो ये क्या है दोस्तों, चले जानते हैं। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। आप जैसे मान लीजिए कोई इंसान काम करता है, तो शक्ति रहेगा तभी तो कोई काम कर सकता है, कार्य कर सकता है, तो उसी को बोलते हैं कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं दोस्तों। ऐसे एग्जांपल ले लीजिए कि यहाँ पे कोई एक इंसान को बोलेगा बॉक्स उठा, तो कोई कार्य हुआ और शक्ति, ताकत जरूर चाहिए हमारे अंदर की रहना चाहिए कि कोई कार्य को, मतलब कोई वजन को उठाकर वहां पे एक जगह पे रख सके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है कार्य इंटू समय। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य इंटू समय, इसका फॉर्मूला आता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला पढ़ते हैं हम। अगला पढ़ते हैं एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है दोस्तों, चलिए जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एनर्जी किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं, मतलब ताकत कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कोई मतलब मान लीजिए कोई वस्तु है, उसको कार्य करेंगे तो एनर्जी रहना चाहिए शरीर में एनर्जी, ऊर्जा रहेगा तभी हम कोई कार्य कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ऊर्जा दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, तो पहली है गतिज ऊर्जा, मतलब काइनेटिक एनर्जी। दूसरा है स्थित ऊर्जा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। ये दो प्रकार की ऊर्जा होती है दोस्तों। चलिए दोस्तों पहला पढ़ते हैं गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा क्या होता है दोस्तों, चलिए जानते हैं दोस्तों। तो किसी वस्तु में
उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता को आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। कोई भी वस्तु है, कोई भी कार्य है, उसको करने की क्षमता आ जाती है हमारे अंदर तो उसको हम क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं इसको। जैसे इसका फॉर्मूला क्या आता है, के 1/2 वी स्क्वायर, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, ये होता है इसका गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला दोस्तों। और इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण के लिए कि गिरती हुई वस्तु, कोई एक वस्तु है ऊपर, मान लीजिए ऊपर गेंद फेंके तो ऊपर अगर गेंद फेंकते हैं तो फिर नीचे आती है, तो ऊपर जो गेंद फेंकेंगे तो नीचे आ रही है जो, उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा, नीचे आ रही है वो मतलब कोई मोशन पे हो रहा है, उसको गतित हो रहा है तो उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। एक साइकिल तेज कार, एक जो है एक कार जो है तेज कार है जो वो क्या हो रही है, एक साइकिल जो एक पहाड़ पर चढ़ रही है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि यहाँ पे एक जो साइकिल चढ़ रही है, ऐसा चढ़ जा रही है तो ये गतित हो रही है, अब फिर यहाँ पे आकर रुक जा रही है, ऊपर जो चोटी पे है इसके रुक जाइए तो वो हो रही है पोटेंशियल, स्थित ऊर्जा, मतलब रुकी हुई है। अब फिर वहां से नीचे आप लेके आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं तो हो रही है गतिज ऊर्जा। यही बोल रहा है कि एक लुढ़कती हुई पत्थर, कोई पत्थर ऊपर से पहाड़ से गिरती है तो गतिज ऊर्जा होती है इसको। ऐसे एक उड़ता हुआ विमान, एक उड़ता हुआ विमान भी क्या है, गतिज ऊर्जा है जो जा रहा है दोस्तों। और बहता हुआ पानी, बहता हुआ पानी मतलब का नदी का पानी, एक वो भी जाता रहता है किसी और की ओर, मतलब रास्ते में जाता रहता है तो उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा ही रहता है। बहता हुआ हवा, हवा भी किधर उधर बहता रहता है। और दौड़ता हुआ एक इंसान, मतलब कोई भी इंसान दौड़ रहा है तो वो क्या कर रहा है, गतित कर रहा है, मतलब जा रहा है कहीं और पे, तो उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर एक और लीजिए कि धनुष, कोई इंसान धनुष चला रहा है तो वो पहले स्थित पे रहता है, फिर उसको तीर को क्या कमान को खींचता है या फिर छोड़ता है तीर को, तो क्या होता है, तीर जो जा रही है, तीर जो निकलती है जाती है वो गतिज ऊर्जा में रहती है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला पढ़ते हैं हम, अगला पढ़ते हैं स्थित ऊर्जा। तो स्थित ऊर्जा क्या होता है दोस्तों, चलिए जानते हैं दोस्तों। दोस्तों अन्य वस्तु के साथ अपने अपेक्षा स्थिति के कारण कोई भी वस्तु है एक स्थित अवस्था में रहती है, या वो स्वयं के भीतर के तनाव के कारण, विद्युत आवेश या अन्य कारणों के कारण किसी वस्तु में जो ऊर्जा होती है वो उस ऊर्जा को बोलते हैं स्थित ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थित ऊर्जा। कोई मान लीजिए कोई एक इंसान है, उसके अंदर बहुत ही ऊर्जा है और वो एक जगह पर खड़ा है तो एक स्थित ऊर्जा हुआ। कोई जैसे मान लीजिए कोई बॉल फेंकते हैं तो बॉल फेंके ऊपर जाकर कुछ रहती है कुछ समय के लिए, फिर नीचे गिरती है, जो ऊपर जो रहती है कुछ समय के लिए तो उसको बोलते हैं स्थित ऊर्जा, मतलब वो एक स्थित ऊर्जा है उसको। और इससे मान लीजिए कोई, इसका फॉर्मूला होता है mgh, मतलब मास, ग्रेविटी और हाइट, ये दोनों रहना चाहिए स्थित ऊर्जा के पास दोस्तों। और उदाहरण के तौर पर लीजिए कि धनुष की डोरी जो है जब तक तनी हुई होती है तब वो स्थित ऊर्जा में रहती है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा धनुष का तीर ऐसा कोई ताना हुआ है, ऐसा रहता है इसको, तो ये स्थित में है, छोड़ेंगे तो फिर गतिज ऊर्जा में हो जाती है दोस्तों। और दोस्तों ले लीजिए कि घड़ी की प्रिंस की स्थित ऊर्जा रहती है, जो घंटे की सुई रहती है, कभी कभी स्थित में रहती है फिर ऊपर भागती है, फिर जाती है फिर भागती है। चाबी, वैसे और कारण है, चाबी भरने पर घड़ी की सुई चलती रहती है। कोई भी घड़ी की सुई रहती है वो भी स्थित अवस्था में रहती है, फिर गतित में होती है, फिर स्थित में, फिर गति में रहती है दोस्तों। और दोस्तों अगला पढ़ते हैं ऊर्जा का नियम। तो ऊर्जा का नियम क्या है, चलिए जानते हैं दोस्तों। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जाता है, ऊर्जा को ना तो निर्माण किया जाएगा दोस्तों, ना ही विनाश किया जाता है। ऊर्जा जो है उसको ना ही निर्माण किया जाता है ना ही विनाश किया जाता है। ऊर्जा को केवल एक से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। मतलब ऊर्जा जो है ना तो नष्ट किया जाता है ना तो निर्माण किया जाता है, ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होती रहती है। इसको ही बोलते हैं ऊर्जा का संरक्षण का नियम। क्या बोलते हैं, ऊर्जा का संरक्षण का नियम बोलते हैं दोस्तों। इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिला हो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।